तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मिनिमम दो पार्ट रहेंगे। एक तो आपका एक होता है सेंट्रल, मतलब बीच में रहेगा ये मेटल आइटम या फिर आयन, और ये मोस्टली होता है ट्रांजिशन मेटल। इसमें एक पार्ट मैंने बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके अंदर एक पार्ट होगा आपका सेंट्रल पार्ट में जो रहेगा वो मेटल आइटम या फिर मेटल आयन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज CMI, सेंट्रल मेटल आयन। और ये कौन होता है? तो खास तौर से आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, इस टाइप का एलिमेंट यदि है तो वो ट्रांजिशन मेटल है। अब इन्हीं का सिलेक्शन क्यों? इसके नीचे वाले भी आपके पास में कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये भी चलते हैं इसमें। इसमें सबसे बड़ी बात होती है अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। जब इसका आप कैटायन बनाएंगे, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके अंदर। और एक चीज देखने को मिली थी हमको, दैट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। चाहे जितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं आप इसमें से, और वैकेंट ऑर्बिटल्स आप बना सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। जब ऑक्सीडेशन स्टेट आप बढ़ा रहे हो उसकी +2 से +3 +4 +5, तो इन दैट केस d ऑर्बिटल में क्या आप इलेक्ट्रॉन निकाल के रख देंगे और उसको खाली कर देंगे। अब ये खाली ऑर्बिटल्स का हमको काम है, वो काय के लिए है? तो अभी इसका सेकंड पार्ट मैंने आपको नहीं बताया। ये पहले पार्ट बताया कि एक सेंट्रल में, जिस मॉलिक्यूल के सेंटर में एक ट्रांजिशन मेटल होगा। वो ट्रांजिशन क्यों होगा? तो इसमें एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का एक प्रॉपर्टी देखने को मिलता है इन लोगों के साथ में, एंड दे हैव द वैकेंट d ऑर्बिटल्स। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। कोई भी ट्रांजिशन मेटल यदि है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यदि आपके पास में +5 +3 +4 ऐसा कुछ है, तो उसमें वैकेंट d ऑर्बिटल्स मिलेंगी। अब ये वैकेंट d ऑर्बिटल का करना क्या है, करेंगे ना। तो एक पार्ट मैंने बताया कि उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक CMI रहेगा, सेंट्रल मेटल आइटम या फिर आयन। तो ये ट्रांजिशन मेटल कैटेगरी का होगा, बिकॉज इट हैज अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दैट हैज अ नंबर ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। तो अभी वैकेंट d ऑर्बिटल का करना क्या है? ओके, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट होता है इसके अंदर लिगैंड। लिगैंड जो है ये हमारा इस टाइप का मॉलिक्यूल होना चाहिए। ओके, व्हाट इज देयर? देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन। इस टाइप का मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ डोनेटिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर लिया आपने, water में oxygen is capable of donating such lone pairs of electron. You can have that cyanide in which nitrogen carries a lone pair of electron. You can have the OH. So these are the species. कार्बन मोनोऑक्साइड लिया आपने, ये। So these are the species containing lone pair of electron. अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक तरफ। दूसरे तरफ मैंने बताया कि CMI है आपके पास में, सेंट्रल मेटल आइटम या आयन है जिसमें वैकेंट d ऑर्बिटल्स है। तो उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये इसको डोनेट करेंगे। जब भैया कोई एटम आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दूसरे को, तो बॉन्ड कौन सा बनता है? अभी यहां पे मैंने ये लिया NH3। NH3 क्यों सिलेक्ट किया? तो बिकॉज दैट नाइट्रोजन कैरीज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको। ओके, नाउ दिस नाइट्रोजन इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द बोरॉन। सो इन दैट केस ये जो बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड कौन सा है? दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज द बॉन्ड which is formed by transfer of lone pair of electron is called as, yes, bond which is formed by transfer of lone pair of electron is called as ionic bond. बिल्कुल गलत। ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है Coordinate bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब जो कंपाउंड हम बनाने वाले हैं वो किस प्रकार का है? तो उसमें एक आपका सेंट्रल मेटल आइटम या आयन होगा, एंड इसके साथ में ये जुड़े हुए 4 लिगेंड्स ले लिया मैंने। 4 लिगेंड। लिगेंड क्या है? दीज आर दी स्पेसीज इन विच वन ऑफ द आइटम कैरीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिगेंड्स आर दी स्पेसीज
in which one of the atom carries, at least one of the atom carries one lone pair of electron, and that should be capable of donating the lone pair of electron. ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लायक होना चाहिए, तो उसमें होना भी चाहिए पहले लोन पेयर, एंड देन ओनली दैट कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब ये डोनेट किसको कर रहा है? तो ये भिखारी को कर रहा है. दिस इज सेंट्रल मेटल आइटम और आयन, कोई भी एम कोई भी हो सकता है, आयरन कोबाल्ट निकेल कुछ भी हो सकता, कॉपर सिल्वर गोल्ड कुछ भी हो सकता. और यहाँ पे आपने ये लगा दिए 4 लिगेंड. ये चारों जो है अपना अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे टू दिस CMI. इन दिस वे जो कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अब तक 3 चीजें बताया मैंने आपको. एक तो CMI जो कि सेंट्रल मेटल आइटम या आयन होगा, पर्टिकुलरली ट्रांजिशन एलिमेंट होगा जिसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और वैकेंट डी ऑर्बिटल से ऐसा होना चाहिए. दूसरा बताया आपको लिगैंड्स आर दी आयंस और मॉलिक्यूल्स इन विच वन ऑफ द आइटम कैरीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये हो गया लिगैंड. अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ में जोड़ने के लिए क्या है हमारे पास में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. So the species that may be molecule, that may be ion, in which number of ligands are attached to the central metal atom or ion by coordinate bond are called as coordination compounds, or they are called as complexes. इसको coordination complexes भी बोलते हैं. ये molecule भी हो सकता है, ये ion भी हो सकता. क्या रहेगा इसके अंदर? एक CMI, ओके, दूसरा लिगैंड, तीसरा इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड. Such molecules or the ions consisting of central metal atom or ion ligand, and they are associated together by means of coordinate bond. अब तक का हमने सारे कोवैलेंट बॉन्ड देखे हैं, आयोनिक देखे, ये पहली बार आया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे लिए. ये सिर्फ एक जगह लेविस थ्योरी में आया था, उसके बाद में नहीं आया कभी. ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग सेंट्रल मेटल आइटम और आयन along with ligand, and they are coordinated together by means of coordinate bond are called as coordination compounds or the complexes. You got the definition? बहुत सारी चीजें बताया मैंने इसके अंदर. ये एक सिंगल वर्ड है, इसको समझाने के लिए इतना टाइम और इतनी चीजें इसके अंदर बतानी पड़ती है. ओके, यू गॉट दिस वन? मिटा दो. अब यदि हम पहले डेफिनेशन लिखते और बाद में एक्सप्लेन करते तो शायद उल्टा हो जाता. अभी हम बोल सकते क्या है. एक स्पीसीज है आपका जिसमें सेंट्रल आइटम है या फिर आयन है. सेंटर में होगा कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग lone pair of electron from ligand to form bond. इसलिए वो आय नहीं होता है, बहुत रेयर केसेस में आइटम. सीएमआई क्या होता है? इसे ट्रांजिशन मेटल विथ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट and एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नंबर ऑफ
vacant d orbital अकोमोडेट। इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या रखेंगे हम, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप डोनेट करवाने वाले हैं किसी से, लिगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने वाली है, तो उसको रखने के लिए जगह तो लगेगी ना, एंड वो जगह ये है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स टू अकोमोडेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड। लिगैंड की तरफ से जितनी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगी उतनी रखने के लिए इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है आपका सेंट्रल मेटल आइटम या आयन का, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वन थिंग, एंड इसमें नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स रहेंगी। वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या रखने वाले हैं हम, द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगैंड्स। ओके, अब इसमें बहुत सारी थेरीज है, लेकिन हमने पहले उसको समझा है कि भैया डेफिनेशन कैसी होती है उसकी, क्या चीज है ये। टेक्स्ट बुक का सीक्वेंस देखेंगे तो वो तो देखने वाला चीज है। ओके, शैल आई वाइप दिस वन? मिटा दो ये सब। ओके, ये मिटाना है। अभी तो इसका डेफिनेशन आया ही नहीं, इसके बीच वाला पार्ट निकाला अभी बाहर वाला, और फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से ये चीज बनेगी हमारी। Shall I wipe this? Okay. अब ये लिगैंड क्या होते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते और आयंस भी हो सकते, कैपेबल ऑफ डोनेटिंग lone pair of electron to CMI. They are called as ligands. So जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, है ना। मतलब एक CMI और उसके साथ में जुड़े हुए लिगैंड्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट विल बी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, न्यूट्रल लिगैंड्स में आता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3, वाटर, कभी कभी आपका अल्कोक्सी ग्रुप भी आ जाता है। So these are neutral ligands. अभी और एक लिखता हूं मैं यहाँ पे, इथिलीन डायामाइन। तो शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है फॉर्मूले में, इतना बड़ा फॉर्मूला भी नहीं लिखते, नाम भी नहीं लिखते। इथिलीन डायामाइन, ये जो है ये आपका CH2 इधर एक NH2 इधर एक NH2, सो दिस विल बी ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इसमें नाइट्रोजन है, दैट कैरीज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छा लिखना चाहते हैं तो ओके, यू कैन हैव दिस वन।
CH2 इधर से एक NH2 उधर से एक NH2. So this is also neutral ligand. Anionic ligands OH नेगेटिव आ सकता, CN नेगेटिव आ सकता है ना, CN negative, OH negative. These are anionic ligands that carries a negative charge. So ligands are either the neutral molecules or they are the negative ions, means anions. But कंडीशन तो वही है कि उसके अंदर आपके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. वन ऑफ द आइटम मस्ट हैव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दैट इट कैन डोनेट इट. और भी है इसमें, जहां टाइप्स ऑफ लिगेंड देखेंगे वहां पे हम ये ज्यादा डिटेल में करेंगे. अभी यहाँ के यहाँ ठीक है. अभी देखिए, आमतौर पे हम वाटर में वगैरह ऐसी लोन पेयर कभी लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ जरूरत है तो लिखना पड़ेगा कि भैया हाँ इसके अंदर ये आइटम है, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड इट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. लिगैंड्स हो गए. अभी तो ये वर्ड आने का ही है पूरा. व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो तो आया ही नहीं, आएगा. Shall I wipe this one? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. यहां से आगे हम उसको कॉम्प्लेक्सेस ही बोलने वाले हैं, है ना. They are called as complexes. The neutral molecules or the ions in which transition metal atom or ion is linked with the number of ligands by coordinate bond are called as complexes. ओके, CONH3/4. अब इसको दिखेंगे कैसे, आप देखते हैं. ये कोबाल्ट है आपका, वो छोटा है, 1 2 3 4. सो यू कैन हैव दैट NH3. यहाँ पे एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, दूसरा NH3 ये हो गया, तीसरा NH3 इधर से लगा दिया, चौथा इधर से. अब इसका ज्योमेट्री, इसका शेप देखने के लिए बहुत कुछ स्टडी करना है हमको, बट दिस इज योर
So this complex can be either in +3. ये +3 जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। Got this one? ओके, एक डेफिनेशन के लिए एक एग्जांपल सफिशिएंट है। अभी यहां पे इसको 4 लगा दिया मैंने, अभी एक दूसरा बनाते हैं। ओके, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स आयन FeCN/6, हेक्सासाइनोफेरेट बोलते हैं इसको, नाम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ हेक्सा। ये तो 4 था, यहाँ पे 6 लिगेंड लगा दिए आपने, यहाँ पे लिगेंड्स लगे हुआ इसके अंदर, तो ज्योमेट्री कैसे हो? ज्योमेट्री इज दिस वन विल बी आइदर स्क्वायर प्लेनर, या फिर दिस विल बी स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता, या फिर टेट्राहेड्रल भी हो सकता, व्हाटएवर मे बी द ज्योमेट्री, बट एट प्रेजेंट हमको इसको ऐसे लिखना है। या फी एक इधर से साइनाइड लगा दिया, ओके, एक साइनाइड यहां से, एक इधर से, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डोनर आ गए इसके पास में, इधर से एक साइनाइड, इधर से एक साइनाइड। सो यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने लगे ये दिख रहा है, यहाँ पे 4 लगे हुए, यहाँ 6 लगे हुए, ऑल दीज आर दी ligands that are forming coordinate bond with the Fe. So this is a complex ion. ये दोनों आयन है आपके, ये न्यूट्रल नहीं है। These are complex ion. न्यूट्रल वाला भी बना सकते हैं आप, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं, FeCO/5। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दैट एक्ट्स एज ए लिगैंड, तो FeCO/5 मींस पेंटा कार्बोनिल आयरन, तो वहां कोई चार्ज नहीं होगा, तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा हमारे लिए। अबे कैसे बनते, क्या थेरीज है, कैसे बॉन्ड्स है, ये सब हम देखेंगे धीरे धीरे, बट सबसे पहले इसमें की टर्म्स हमको समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज को क्या बोला जाता है, नहीं तो पूरी थेरी पढ़ लेते, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। ओके, यू गॉट दिस वन? चलो राइट दिस वन। Yes, sir. ओके, यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ये? 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 हो गया। तो सबसे पहले और एक डेफिनेशन आ रहा है अभी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMI। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड गिनेंगे दैट आर फॉर्म विद द CMI। यहाँ पे 4 बनाया, यहाँ पे 6 बनाया, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट bonds formed by CMI ने कितने बॉन्ड बनाए? यहाँ पे 6 बनाए, यहाँ पे 4 बनाया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 6 होगा। The number of coordinate bonds that are formed by CMI with the ligands are that is called as coordination number of CMI.
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe plus 3 is 6. अभी एक लिगैंड ये यूज करते हैं हम. क्या नाम? इथिलीन डायमाइन. इधर से एक बॉन्ड बनेगा, इधर से एक बॉन्ड बनेगा, इधर से और इधर से. तो अभी कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए इसने? 1 2 3 4. तो यहाँ पे आप बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cu प्लस प्लस इज कितना? मोस्ट ऑफ द केसेस में आइदर 4 होता है, 6 होता है. इन सम केसेस दैट मे बी प्लस 8, दैट मे बी 8 ऑल्सो इन सम केसेस. बट वो ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ का नहीं होगा, वो इनर ट्रांजिशन वगैरह हो सकता. सम केसेस में वो 8 भी हो जाता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर. तो अभी लिगैंड देख रहे हैं आप यहाँ पे इथिलीन डायमाइन जो है that has 2 atoms capable of donating the lone pair of electron. तो सिंगल लिगैंड कैन फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ये इथिलीन डायमाइन है, NH2 CH2 CH2 NH2. इथिलीन डायमाइन है, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता. सिंगल लिगैंड कैन फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद द CMI. इधर से एक लगा दिया मैंने, that also forms 2 bonds. So such type of ligands which can form more than 1 coordinate bond with the CMI. एक सिंगल न्यूट्रल लिगैंड या फिर जो भी लिगैंड है आपका, वो कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज डेंटिसिटी. डेंटिसिटी या फिर दिस इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग 2 लोन पेयर, सो दैट इज अ पॉलीडेंटेट. Polydentate ligand means that can donate more than 1 lone pair of electron and can form more than 1 coordinate bond. In that case that will be called as a polydentate ligand. तो types of ligand में देखते हैं हम. ये हो गया तो बताना. डेंटिसिटी ऑफ लिगैंड. 1 दांत वाला, 2 दांत वाला, 4 दांत वाला, कितने भी दांत वाला हो सकता. डेंटिसिटी. That can form with, that a single ligand can form with CMI is called as denticity. ये मिटा दूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसके हिसाब से उसका डेंटिसिटी होगा. मोनोडेंटेड, 1 दांत वाला मोनोडेंटेड. forming with CMI.
So all these are capable of forming a single coordinate bond with CMI. Polydentate ligands. क्या बोलेंगे आप? कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग मोर देन वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द CMI. More than one coordinate bond with CMI. In that case, that will be called as polydentate ligand. तो इसकी डेंटिसिटी जो है 1 हो गई, इसमें बहुत एक से ज्यादा रहेगा. ओके, मिटा ऊपर का. When a single ligand can form more than one coordinate bond with the CMI. More than one coordinate bond will be formed by that ligand with the CMI. When a single ligand can form more than one coordinate bond with the CMI, then it is called as polydentate ligand. Are you getting all these terms? देखिए, आप कल पढ़ के आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये आगे का चैप्टर नहीं समझता, पूरा बेस यही है. इथिलीन डायमाइन जो भी आपने लिखा था, NH2 CH2 CH2 NH2. So it is a bidentate ligand. तो इसमें that can form two coordinate bond with the CMI. Ethylene diamine tetraacetate is a hexadentate ligand. मतलब इसका डेंटिसिटी जो है वो 6 होगा. देखते इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पे और फिर रुकेंगे. EDTA इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ये भी हमारा लिगैंड है. इट इज हेक्साडेंटेड, मतलब इसके अंदर 6 डिफरेंट डोनर आइटम शुड बी देयर एंड दे शुड बी कैपेबल ऑफ डोनेटिंग दैट लोन पेयर टू फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद द CMI. Okay. Ethylene diamine tetraacetate EDTA. All these things are over, then we will draw the structure of this compound.
Is that over, Tejas? Yes, sir. हूँ यहाँ पे इथिलीन डायमाइड। अब इसको 4 जगह पे एसीटेट आयंस लगाने हैं। तो इनॉल इसके ऊपर चार्ज जो है वो -4 होगा। 1 -1 -2 -3 -4। अब डोनर कौन कौन है यहाँ पे? डोनर आइटम तो आपको दिख रहा है नाइट्रोजन। इस साइड से चलेंगे आप, ये डोनर हो सकता है मेरे लिए, ये भी डोनर है। ये डबल बॉन्डेड वाले को कोई जरूरत नहीं है किसी से मिलने की, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसको जरूरत ज्यादा है। So this is your first donor item, this will be your second, third, ये 3 हो गया। इधर से जाएंगे, ये 4 हो गया, ये 5वां डोनर आइटम, ये नंबर 6। So in this way, this ion is capable of donating the lone pair of electron. How many electron pairs can be donated by this one? 6। तो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? 6। तो इसका डेंटिसिटी कितना हो गया? 6। तो दिस इज हेक्साडेंटेट लिगैंड। ओके, यहां रुकेंगे। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ कमी है। यहाँ कमी है, यहाँ पे आपको एक CH2 डालना चाहिए था। यहाँ पे एक CH2 ऐड कर लो, यहाँ पे एक CH2। अब ये एसिडेट हो गया। CH3COO नेगेटिव इज एसिटेट आयन। उसका एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में रिप्लेस करके आपने एसिटेट बना दिया। सो यहाँ पे एक CH2, यहाँ एक CH2, यहाँ पे और यहाँ पे 4 CH2 ऐड करने थे। ठीक है, ओके, यहाँ रुकेंगे हम। कल ये सब आपका रेडी है तो रिमेनिंग चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत आसानी। एक तो बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें की टर्म्स यदि क्लियर है आपकी तो बहुत अच्छा होता है। ओके, तो रिमेनिंग चीजें जो है कल करेंगे। यहाँ रुकते हैं। Shall I close this one? Okay.